नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीजे थिंक इक्विटी पर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पेटीएम। और पेटीएम में बात ये है कि अब पेटीएम के शेयर में म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज का इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है। क्या पेटीएम प्रॉफिट में आ गया है? तो आज हम इस बात को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि यहीं पर सारा खेल छुपा हुआ है। जिन लोगों ने पेटीएम का शेयर लिया हुआ है, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और जो लेना चाहते हैं वो भी एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको ये पता लगेगा कि पेटीएम के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पेटीएम का आईपीओ आया था आज से 1-1.5 साल पहले, और आईपीओ के दौरान पेटीएम के शेयर ने 2,000 रुपये का हाई बनाया, और लोगों को पेटीएम का आईपीओ में भरपूर एप्लीकेशन डाली, लोगों ने उनको भरपूर शेयर मिले, और उसके बाद शेयर ने कभी 2,000 का भाव पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद वो नीचे ही आता रहा, और अभी पिछले महीने उसका भी लो भी रहा 400 कुछ रुपए का। तो आप ये भी देखिए कि लोगों की कितनी बड़ी वेल्थ इरोड हुई है पेटीएम के अंदर, लोगों को कितना भारी नुकसान हुआ। और जो पेटीएम के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, जिन्होंने पेटीएम में बहुत शुरू से ही पैसा लगा रखा था, जिन्होंने आईपीओ में ऑफर फॉर सेल भी किया, अपने शेयर भी बेचे, उन लोगों ने पेटीएम के अंदर पैसा खूब कमाया। सबसे ज़्यादा पैसा उन लोगों ने कमाया। उन्होंने अपनी स्टेक भी लोगों को बेची 2,000 के भाव पर। और अभी पीछे पेटीएम के कंपनी ने अपने गिरते हुए शेयर को के समय लोगों को विश्वास जगाने के लिए पेटीएम का शेयर बायबैक किया 550 रुपये पे। क्या आप सहमत हैं कि कंपनी ने आईपीओ 2,000 रुपये का के आसपास लाई और बायबैक 550 रुपये में 1 साल के अंदर ही कंपनी कर रही है? क्या आप इस कंपनी के इस पॉलिसी से सहमत हैं? जब आप शेयर 2,000 रुपये का बेच सकते हैं बाजार में, तो आपको बायबैक 2,000 में करने में क्या दिक्कत है? इसका मतलब ये था कि शेयर की वैल्यूएशन वो नहीं थी। जहाँ पर शेयर को बेचा गया वो इतना महंगा बनाकर बेचा गया कि लोग, इसलिए ही वो शेयर वहाँ पर टिका नहीं और लोग बागों को नुकसान हुआ। अब उसके अंदर नुकसान किसका हुआ, ये जानने वाली बात है। नुकसान उन लोगों का हुआ जिन लोगों ने पेटीएम के आईपीओ में पैसा लगाया। पेटीएम के नाम पर न्यू एज बिजनेस जिनको बताया गया, उसके नाम पर लोगों को माल बेचा गया, उन लोगों को नुकसान कराया गया। हो सकता है, और हो क्या सकता है, अगर आप पेटीएम की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे पिछले 6-7 महीने का, तो आपको समझ में आएगा कि पेटीएम के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने क्यों स्टेक बढ़ाई है, एफआईआईज ने भी अपनी स्टेक क्यों बढ़ाई है, क्यों आंट ग्रुप जैसा ग्रुप जिसने अभी पीछे सबसे बड़ी स्टेक पेटीएम की जिनके पास है, उन्होंने भी थोड़ी बहुत अपनी स्टेक बढ़ाई है। और क्यों पेटीएम के अंदर इस तरीके की न्यूज़ आ रही है कि भारती एयरटेल जैसी कंपनी इसके अंदर पैसा लगाएगी। तो ये सब चीज़ें एक साथ इसलिए जुड़ रही हैं कि पेटीएम की अब प्रेजेंट वैल्यूएशन, पेटीएम का शेयर आज की डेट में जिस भाव पर है, यहाँ पर पेटीएम के अंदर गिरने की संभावनाएं अब कम हो गई हैं, क्योंकि पेटीएम अपनी वैल्यूएशन के आसपास आ गया है जो उसको एक्चुअल वैल्यू मिलनी चाहिए थी। अब सबका इंटरेस्ट इसलिए पेटीएम के बिजनेस में भी आने लगा है। ऊपर से पेटीएम का मैनेजमेंट अब जल्दी ही अपने को प्रॉफिट में आने की भी बात बता रहा है। तो वैल्यूएशंस अब यहाँ से शेयर में इसलिए कम गिरावट है, और यहाँ से इसलिए शेयर अब स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, क्योंकि यही शेयर की वैल्यूएशन थी जहाँ पर कंपनी ने बायबैक किया। इसका मतलब ये था कि यही कंपनी की वैल्यूएशन थी। अब बात यह है कि जो लोग बाग ऊपर से फंस गए हैं पेटीएम में, और जिन्होंने शेयर नहीं बेचे हैं, अब उनको क्या करना है। तो मेरी राय उनको क्लियर कट ये है कि वो अब अपना एक भी शेयर ना बेचें। जिन लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई है और इतने समय तक इस शेयर को होल्ड किया है, अब वो थोड़ा समझ से काम लें। अब मार्केट की गिरावट पर उसमें से ना भागें। हो सकता है यहाँ से हल्की फुल्की और थोड़ी पेटीएम में कुछ गिरावट आए, तो उसमें भागें ना, क्योंकि यहाँ से कंपनी में अब आपको थोड़ा सा नीचे के भाव पर, जब आपने ऊपर इतने के भाव पे शेयर लिए, तो नीचे भी आपको थोड़े से शेयर ऐड करने चाहिए, जिसके कारण आपको ये फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है कि यहाँ पर जो पेटीएम में जैसे म्यूचुअल फंड बैठ रहे हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह थोड़ी लंबी अवधि के लिए बैठते हैं। थोड़ा लंबी अवधि के अंदर जब पेटीएम का शेयर, अगर कंपनी प्रॉफिट में आती है, तो यहाँ से जब चलेगा तो आपको एक एग्जिट मिल सकता है पेटीएम के अंदर, आपकी वेल्थ इरोड नहीं होगी उसके अंदर। तो आपको पेटीएम के शेयर के अंदर थोड़ा बहुत शेयर खरीद कर अपनी एवरेज को करके कंपनी के अंदर अब ये बैठ सकते हैं आप यहाँ से,
और यहाँ से आपको जो आपका लॉस हुआ है आप उसको रिकवर कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जिन्होंने पेटीएम का शेयर अब लेना चाहते हैं उन्हें क्या करना है। उनके लिए पहली बात तो ये है कि यहाँ से पेटीएम के शेयर में कोई 10-20% की गिरावट आए और कंपनी प्रॉफिट के पास पहुँचे, कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी नज़र रखें, तो पेटीएम का शेयर आप ले सकते हैं। पर आपको पेटीएम के अंदर ये ज़रूर नज़र रखनी होगी कि पेटीएम की कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि इन कंपनियों को अब तक प्रॉफिट में नहीं आ पाई हैं। आपसे कंपनी का मैनेजमेंट दावा कर रहा है उस हिसाब से हो सकता है कि फिर कंपनी का वैल्यूएशन चेंज हुए। और बाकी जो न्यूज़ जिस तरीके की आ रही हैं कि भारती मित्तल जी जो हैं वो अपना बैंक को पेटीएम के अंदर विलय कर सकते हैं, ये भी बात सच है कि कोई अगर बड़ा ग्रुप यहाँ पर आता है और पेटीएम के साथ मिलकर काम करता है तो कंपनी की वैल्यूएशन चेंज भी हो सकती है। और जिस स्टेज भाव पर इस समय शेयर है तो यहाँ से गिरावट ज़्यादा ना दिखने के कारण वैल्यूएशन सब ठीक भी दिखाई दे रही है और वो शेयर की स्टेबिलिटी भी बता रही है कि पेटीएम के शेयर में अब धीरे धीरे जो आ रही है स्टेबिलिटी है उससे ये भी पता लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर अब कम हो चुका है, क्योंकि रिटेलरों का ही माल बिका है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। ऊपर के भाव पर इंस्टीट्यूट्स ने माल बेचा, नीचे के भाव पर रिटेलरों ने माल बेचा, तो आप सोचिए किसका नुकसान हुआ। उधर उन्होंने प्रॉफिट बनाया और लोगों ने उधर खरीद कर नीचे जो है लॉस बुक किया। मैसेज आपके लिए इस वीडियो से यही है कि पेटीएम के शेयर में जो हाथ जल चुके हैं अब और ना जलाना। अब यहाँ से पेटीएम के शेयर में जो भी करें सोच समझ कर करें। खरीदना है तो भी इस व्यू से रहें कि थोड़ा मुझे लंबा बैठना है, क्योंकि जब आप लॉस में लंबा बैठे हो तो प्रॉफिट करने के लिए भी लंबा बैठना पड़ेगा। और आपको अगर मौका मिले पेटीएम में एग्ज़िट करने का, आप अपनी कॉस्ट के आसपास भी निकल जाएं, तो मेरी नज़र में आपके लिए वो भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि जिस भाव पे पेटीएम का शेयर आईपीओ में बिका है वो भाव तो पेटीएम के लिए पता नहीं कब आएंगे, वो तो कुछ मतलब उसकी परिभाषा ही नहीं है। और बाकी जो लोग अब भी अपनी एवरेज करके निकल जाएंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। और नीचे के भाव पे यहाँ पर जो भाव हैं यहाँ से लेकर अगर किसी ने प्रॉफिट आगे बना लेता है तो ये उसकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी। तो आप भी अपनी रिसर्च करें, बाकी पेटीएम के शेयर में थोड़ा सावधान रहें। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।